और हम सबने हनुमान जी का दर्शन किया भक्तों ने। निश्चित रूप से बहुत ही दुखित, हृदय विदारक, आत्मा को झंझोरने वाली ये घटना मौनी अमावस्या के दिन हुई है। चूंकि पूर्ववत वीडियो से हमने सबको आह्वान किया था, सावधान किया था कि यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है, जो जहाँ है वहीं से स्नान करवें ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होवे और लोगों को सनातन धर्म पर मजाक बनाने का अवसर ना मिले। वर्तमान में हो रही जो उस भगदड़ के ऊपर राजनीतिक टिप्पणियां हैं या लोगों के द्वारा दी जाने वाली टिप्पणियां हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे अपने हनुमान जी से, भैया उन सबको सद्बुद्धि दें। शव और शिव टिप्पणी का विषय नहीं है, शव पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और शिव पर भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो इससे पहले वाली वीडियो में बोला था, जब ये गंगा स्नान करने गए थे महाकुंभ में, तब इन्होंने बोला था कि जो यहाँ पर नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। आप खुद ही देख लीजिए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। इन्होंने ही तो बुलाया महाकुंभ में कि आपको आना चाहिए, आपको स्नान करना चाहिए, जिससे कि आपके सारे पाप धुल जाएं। फिर अगला इन्होंने बयान दिया कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उन्हें तो मोक्ष मिला है। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और कितनी अकड़ के साथ, कितनी ऐंठ के साथ ये बात कह रही हैं। हम बिल्कुल मान लेते हैं इनकी बात को कि अगर कोई गंगा के किनारे मरता है या कोई काशी में मरता है तो मरेगा नहीं, उनको मोक्ष मिलेगा। अगर उन लोगों की जगह पर ये इंसान मर गए होते तो इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि किसी के माँ बाप मर गए होंगे, उसमें हो सकता है किसी की बहन, किसी का भाई मर गया होगा, किसी का बच्चा मरा होगा उसमें, लेकिन फिर भी इन्हें करनी राजनीति। ये राजनीति यानी कि धर्म से संबंधित राजनीति ही करनी है इन्हें। और नाम है इनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र का अर्थ होता है धीरज, साहस। और इनमें इतना साहस है कि ये अपनी बात को बिना रोक टोक के ऐसे ही बोलते चले जाते हैं। ये अपनी बात को जांचते परखते तक नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और हमें क्या बोलना चाहिए। और तालियां यहाँ मरे नहीं है कोई, मरे नहीं। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर तुम भी असमय चले जाते तो हमें दुख भी ना होता। क्यों दुख होता? मोक्ष मिलता तुम्हें। जाना तो सबको है, ये बात जाना तो सबको है, तुम भी चले जाओ ना फिर। वैसे किसी के घर पे, किसी के घर वालों के लिए ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर इनके घर से ही किसी का देहांत हो जाता तो क्या ये ऐसी बात कह पाते? और शायद कह भी लेते, क्योंकि इन्हें अपनी सत्ता जो बरकरार रखनी है। हो सकता है ये ऐसा कह सकते थे, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान सत्ता के लालच में आकर इतना पागल हो जाता है कि वो अपने घर वालों को भी मारने को तैयार हो जाता है। आप अपनी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, मुगलों ने क्या किया अपने परिवार वालों के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ, अपने पिताजी के साथ। औरंगजेब था, उसने अपने पिताजी को जेल में डला दिया था। बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला है। यही प्रार्थना है कि आप सब ये प्रार्थना करें कि हमारी सनातन परंपरा, देखो सनातन का मजाक होगा तो भारत का मजाक होगा, भारत का मजाक होगा तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा, दुनिया की नज़र में हम कभी प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये विषय सबके साथ रहकर इसको संभालने का विषय है, अब तो मिटाने का विषय नहीं है, जग हंसाई करवाने का विषय नहीं है, सबको डांडा और आत्मबल देने का विषय। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। तुम्हारे अंदर आस्था नहीं है, तुम्हारे अंदर राजनीतिक सत्ता का लालच है। तुम्हारे अंदर जो तुम उस धर्म के रक्षक बन रहे हो ना, उस धर्म के रक्षक की आड़ में तुम जो कांड कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसे बचाने की तुम्हारी ये चाल है और कुछ नहीं है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। क्या इन्हें ये व्यवस्था नहीं दिख रही है? क्या इनके लिए ये व्यवस्था की नहीं गई है? आप खुद ही देख लीजिए, पीछे इनके बॉडीगार्ड वगैरह हैं और लोग कैमरा लेके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। देखिए आप खुद ही, बॉडीगार्ड है इनके पीछे, जस्ट पीछे इनके बॉडीगार्ड खड़े हैं। ये है बॉडीगार्ड, ये देखो बॉडीगार्ड इनके इधर उधर
ये देखो इनके बॉडीगार्ड, ये है बॉडीगार्ड। हमने गलती से इन्हें बोल दिया बॉडीगार्ड, ये नहीं है बॉडीगार्ड, ये है बॉडीगार्ड। और भी बहुत से होंगे इनके बॉडीगार्ड जो इन्हें सेव कर रही है, जो इन्हें सुरक्षित कर रही हैं, जो इन्हें व्यवस्था दे रही हैं। इनकी वजह से इन्हें व्यवस्था देने के चक्कर में तो बहुत से लोगों को तट से दूर रखा गया होगा, लेकिन ये कहते हैं हम यहाँ व्यवस्था के लिए थोड़ी ना आए हैं। आप वहाँ व्यवस्था के लिए भले ही नहीं गए हैं, लेकिन आपके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि आप जो वर्तमान में सरकार है उनके पक्षधर हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको तो सुरक्षा देना जरूरी है ना। आपकी कथा को सुनने बहुत से लोग आते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप जिधर बोलते हैं कि भैया ये वाली सरकार ठीक है, इसे ही वोट डालना, तो उसे ही वोट मिलता है, उसी सरकार को वोट जाता है। तो आपको जिंदा रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो सरकार है ना उसके एक कीमती खजाने हैं, तो आपको कैसे कोई सरकार अव्यवस्था में छोड़ सकती है। आप नहीं होंगे तो वो भी तो नहीं होंगे, इसीलिए आपकी देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जो आम नागरिक है उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी देखभाल करने का कोई मतलब नहीं है। वो क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, कैसी व्यवस्था मिल रही है, कोई मतलब नहीं है।